हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपके लेकर आए हैं संज्ञा। तो संज्ञा को जानेंगे, संज्ञा है क्या, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा, ठीक है, हिंदी व्याकरण में संज्ञा, संज्ञा है क्या, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे संज्ञा। संज्ञा को हम नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है संज्ञा की? तो संज्ञा की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या भाव का बोध होता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, दिल्ली, पुस्तक, गाय, विद्यालय, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा इसकी देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के क्या है? जैसे सीता, राम, पटना, गंगा, ताजमहल, ठीक है। अगर वाक्य प्रयोग करके दे दिया जाए तो इसमें हम कैसे ढूंढेंगे? राम विद्यालय जाता है, तो राम कहाँ जाता है? विद्यालय। तो इसमें कौन सी संज्ञा है राम में? तो राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा कैसी नदी है? तो पवित्र है, ठीक है। तो इसमें संज्ञा कौन कौन सी है? तो जैसे गंगा हो गया, ठीक है, गंगा भी कैसी? तो व्यक्तिवाचक। ये भारत भी, अगर भारत की बात करें तो भारत, हम पूरे विश्व में भारत एक है, ठीक है। किसी एक की बात करें तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसके आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जानेंगे जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्गीय समूह के सभी व्यक्तियों, पशु या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, ठीक है, लड़की, नदी, पुस्तक, पक्षी, ये सब जाति है। लड़का, अगर लड़के में बोल दे मोहन, तो मोहन, अगर देखे मोहन जो है लड़का है, लेकिन अगर लड़के में जैसे राम बोल दिया, श्याम बोल दिया, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन इसमें लड़का बोला है तो लड़का एक जाति को डिनोट करता है, लड़की भी एक जाति को डिनोट करती है, ठीक है। और नदी, पुस्तक, पक्षी, ये सब जाति के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे लड़का मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहा है, तो लड़का जो है मैदान, तो एक लड़का थोड़ी खेल रहा है, तो बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लड़का जातिवाचक, पक्षी जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसके आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा की कुछ विशेषता। तो सबसे पहले जानेंगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम बताते हैं, जैसे राम, पटना, गंगा। जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती है, जैसे लड़का, शहर, नदी। याद रखें इसमें क्या है कि राम लड़का, दिल्ली शहर, गंगा नदी, ठीक है। राम, यहाँ पर देखिए राम, दिल्ली, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि लड़का, शहर, नदी ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में सबसे पहले जानेंगे समूहवाचक की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, कक्षा, दल, समिति, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे भीड़ ने मिलकर काम किया, तो जो भीड़ थी वो भीड़ ने मिलकर काम किया।
पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा है। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो जैसे भीड़, तो भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है, और झुंड कैसे है? तो समूहवाचक संज्ञा है। इसके आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में परिभाषा जानेंगे। तो भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, अवस्था, गुण या दोष प्रक्रिया का बोध हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे प्रेम, ईमानदारी, सुख, दुख, खुशी। प्रेम से सबका दिल जीत लिया जाता है। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ठीक है। इसके आगे जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या जानेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में सबसे पहले जानेंगे इनकी परिभाषा क्या है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिसे हम तौल माप सकें उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जल, जल को हम तौल मतलब माप सकते हैं, इसे लीटर में मापते हैं। दूध, सोना, चांदी, तेल, जल जीवन के लिए आवश्यक है। तो जल क्या है? तो जल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे सोना, सोना क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम याद क्या करेंगे? याद रखने वाली बातें क्या है? समूहवाचक संज्ञा समूह या किसी समूहित रूप का बोध कराती है। भाववाचक भाव अथवा गुण का बोध कराएगी। ठीक है। द्रव्यवाचक द्रव्य पदार्थ का बोध कराएगी। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे